हेलो गाइस, आज हम खेलने वाले वन ब्लॉक, वो भी हार्डकोर। मतलब कि मैं एक भी बार नीचे गिरा तो सीरीज खत्म। तो चलो शुरू करते हैं। तो इस गेम के अंदर हमें वन ब्लॉक को तोड़ना होता है। अचीवमेंट फर्स्ट। तो इस सीरीज के अंदर हमें वन ब्लॉक को तोड़ना पड़ता है और हमारा पूरा वर्ल्ड बनाना पड़ता है। जैसे कि आपको दिख रहा है, यहाँ पे सिर्फ वन ही ब्लॉक है। गिर गया। जैसे कि फिर से गिर गया। जैसे कि हाँ, अब मिल गया। जैसे कि आपको दिख ही रहा है कि यहाँ पे एक वन ही ब्लॉक है और मुझे ऐसे एक्सपेंड करना पड़ेगा इसको और पूरा अपना वर्ल्ड बनाना पड़ता है। और ये भी हार्ड कोर है। मतलब कि एक भी बार में ऐसे नीचे गिर गया तो मेरा खेल खत्म। तो अभी हम करने वाले हैं थोड़ा एक्सपेंड और फिर माइनिंग और फिर हाँ, माइनिंग ही करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ करने जैसा कोई और कुछ नहीं है। हमें ऐसे ही एक वन ब्लॉक माइनिंग करना होता है और अपना वर्ल्ड को बड़ा करना होता है, बस। तो चलो करते हैं माइनिंग। और फिर थोड़ी बहुत माइनिंग करने के बाद मैंने बनाया एक क्राफ्टिंग टेबल। वैसे तो ज़्यादा ही माइनिंग की थी। तो मैंने बनाया एक क्राफ्टिंग टेबल और उससे बनाई थोड़ी स्लैब, क्योंकि मैं मेरे वर्ल्ड को स्लैब से बड़ा करने वाला हूँ, क्योंकि हमारे पास इतनी सारी भी डट नहीं है। तो और मैं लग गया मेरे प्लेटफॉर्म को बड़ा करने के लिए। क्या? ये क्या हो गया? कोई बात नहीं। तो मैं लग गया मेरे प्लेटफॉर्म को बड़ा करने के लिए। तो थोड़ी सी लेकिन बड़ी और बहुत ज़्यादा माइनिंग करने के बाद मैंने कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया और फिर से करने लगा माइनिंग। और फिर मैंने थोड़े बहुत टूल बना लिए, जैसे कि एक एक्स और कुछ भी नहीं। हाँ, एक एक्स। और फिर से करने लग गया माइनिंग। मैं ब्लॉक माइन कर ही रहा था और तभी मुझे ऐसी आवाज आती है। ये पटाखे वाला विलेजर आ गया। देखते हैं क्या बेच रहा है। देख लो। वाह, इतनी सारी आइटम, वो भी इतनी महंगी। गोल्ड, वो भी इतनी 37 डट में। कौन लेगा? पर क्या करूं। मन तो कर रहा था कि इसे मार डालो, लेकिन इस बंजर जगह पे मेरे से कोई नहीं है, तो इसे रख लिया। तो आज से इसका नाम होगा पटाखे वाला विलेजर। और फिर मैंने थोड़ी बहुत स्लैब बनाई, मतलब कि एक आधा स्टेक और एक पूरा स्टेक। और फिर एक्सपेंड करने लग गया मेरी इस, क्या बोलते हैं इसे, वर्ल्ड को, मतलब कि वर्ल्ड को। वर्ल्ड को एक्सपेंड करने के बाद मैं फिर से लग गया माइनिंग पे। हाँ, क्योंकि एक्सपेंडिंग करने के बाद ये तो था मेरा दूसरा काम। मतलब कि ये पहला ही काम था, वो है माइनिंग। मैं अपना काम मतलब कि माइनिंग कर ही रहा था और तभी थोड़ी देर में ये होता है। वाह, पटाखे वाले दोस्त ने फिर से पटाखे फोड़े। मैं तुरंत उसके पास गया। पहला तो देखा ये क्या कर रहा है, और फिर उसे कोने में से अंदर की तरफ ले गया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये गिर जाए, वरना यहाँ पे पटाखे कौन फोड़ेगा। ये तो एक रोशनी करने वाला। और फिर मैंने देखा तो उसने स्प्रूस की सैंपलिंग, वो भी 21 डॉट में बेच रहा था। तो कुछ नहीं, मैंने ले ली और फिर उस सैपलिंग को ग्रो होने के लिए लगा दिया। और फिर मैं घूमने लगा। हाँ, क्योंकि मैं माइनिंग से थक गया था, तो घूमने लगा मेरे बेस पे। थोड़ा बहुत घूमने के बाद मैंने एक एक्स बनाई। हाँ, मैंने टूल के नाम से एक एक्स ही बनाई और कुछ नहीं। और फिर वही मेरा पुराना काम, माइनिंग, जो मैं अभी रोज करता हूँ, आदत हो गई है, वो करने लग गया।
तो मैं रात भर अपना पुराना काम माइनिंग कर रहा था, तभी मैं यही देखता हूँ। स्टोनेज आ गया है, और स्टोनेज आने के कारण मैंने पिकेक्स बनाई। हाँ, एक पिकेक्स, और कुछ नहीं। सोच रहा हूँ स्लेब बनाऊँ या ना बनाऊँ। नहीं बनाता। और फिर कुछ नहीं, शुरू कर दी अपनी माइनिंग। और फिर एक फर्नेस बना के उसके अंदर मैंने लकड़ियाँ जलाने के लिए रख दी, क्योंकि उससे कोल बनता है। और रात को मॉब स्पॉन ना हो, इसलिए कोल बनाना इम्पोर्टेंट है। और यहीं पे विलेजर भी देखने आ गया कि मैं भी उजाला करूंगा, और वो भी कोल मांगने लग गया। कह रहा था कि मुझे भी फायरवर्क बनाने के लिए, मतलब कि पटाखे बनाने के लिए कोल चाहिए। पर उसे कोल ना देके मैंने एक सवाल बनाई और माइनिंग करने लग गया। मैं मेरे घर के लिए स्टेयर्स बना रहा था, क्योंकि मुझे मेरा बेस भी बनाना है। मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा। और तभी कुछ ऐसे होता है। पटाखे की आवाज। मुझे पता चल गया था कि ये पटाखा बजा कर ट्रेड बदलता है। हाँ, और इसने ट्रेड बदल दी थी। ये पहले से अलग सामान बेच रहा था, पर कुछ काम का नहीं था। लेकिन अकीशे की सैपलिंग, ये कुछ काम का था। तो मैंने 20 डॉट में ये खरीद ली, और फिर से लग गया मैं मेरा काम करने के लिए। उसके बाद मैंने बनाई एक स्टोन की एक्स। हाँ, मेरी पहली स्टोन की एक्स। और चला गया ट्री तोड़ने। और फिर मैंने मेरे बेस को थोड़ा बड़ा किया। हाँ, इतना ही बड़ा, क्योंकि मेरे पास ज्यादा वुड नहीं थी। फिर निकल पड़ा वुड को काटने के लिए। वुड काटने के बाद मैं निकल पड़ा मेरे बेस को थोड़ा बड़ा करने के लिए, मतलब कि बेस का बेस बनाने के लिए। हाँ, बेस का बेस। और फिर मैं शुरू हो गया फिर से माइनिंग करने के लिए।
और मेरी हंगर बार भी तेजी से कम होती जा रही थी क्योंकि मेरे पास कोई खाने का सोर्स नहीं था और नए वन ब्लॉक पे कोई एनिमल स्पॉन होते थे। तो मेरी सबसे बड़ी मुसीबत खाना हो सकती है कि ऐसे हंगर बार कम होने के कारण भी मैं मर सकता हूँ और ये मरना मैं डिजर्व नहीं करता। तो ऐसे तो नहीं मरूंगा। और फिर मैंने मेरे बेस के लिए ढेर सारी फेंसिस बनाई जिससे मैं नीचे गिर के ना मरूं और ना ही मेरा विलेजर गिर के मरे। इतना सारा काम करने के बाद मेरी हंगर बार जा चुकी थी। अब मैं स्प्रिंट भी नहीं कर पा रहा था, तभी मैंने ये आवाज सुनी और मैं झट से चला गया मेरे विलेजर को ढूंढने के लिए क्योंकि वो वही एक आखिरी मेरी आशा की किरण है जो मुझे खाना दे सकता है। देखा तो वो कुछ खाना नहीं दे रहा था, पर अब क्या कर सकते हैं। पर वो सीड दे रहा था तो मैंने सीड खरीद ली और फिर बिना पानी के सीड को ग्रो होने के लिए लगा दिया क्योंकि यहाँ पे पानी भी नहीं था। ये सारा काम करने के बाद मैं फिर से शुरू हो गया माइनिंग करने के लिए। दिन रात माइनिंग करने के बाद मैं निकल पड़ा मेरा बेस अपग्रेड करने के लिए, मतलब कि ये गड्ढा खोदने के लिए। तो चलो पुरते ये गड्ढा। तो मैंने मेरा घर बनाने के लिए जगह बना ली है और मैंने विलेजर से ट्रेड करके आलू खरीदे थे, उसको भून के मैं खा रहा हूँ। भुने हुए आलू अच्छे लग रहे हैं अभी के लिए। और माइनिंग के दौरान मुझे थोड़ी बहुत ये मिली, आयरन मिला था जिससे मैंने एक सील और एक स्वॉर्ड बना दी। तो अब तक के लिए ये वीडियो ही काफ़ी है और वीडियो बहुत लंबी भी हो चुकी है, इसलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। गुड बाय।